स्टूडेंट, दिस इज प्रीति हियर। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फैक्टर्स एंड व्हाट इज द मल्टीपल्स। सो एग्जाम्पल लेती हूँ मैं एक। अगर मैं 20 को 5 से डिवाइड करूं, इफ वी डिवाइड 20 बाय 5, सो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा? 5 4 ज़ा 20 देन 0। देखो यहां पे हमारे पास देखो, दिस इज द डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर एंड 4 इज द क्वोशिएंट एंड 0 इज द रिमाइंडर। जनरली वी कैन राइट 20 5 into 4। देखो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 into 4 लिख सकते हैं। अब देखो 20 के हमने पार्ट्स बनाए हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए 20, 5 and 4। मीन्स जो ये पार्ट्स हैं दैट इज कॉल्ड द फैक्टर्स, और जिसके हमने पार्ट्स किए हैं दैट इज द मल्टीपल। सो जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा मल्टीपल से छोटे होते हैं। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? जो 5 है उसके 5 हमारा किसका फैक्टर है? 20 का है। 4 भी किसका फैक्टर है? 20 का हुआ। लेकिन जो ये 20 है ये क्या हुआ? मल्टीपल्स हुआ किसके? 5 के और 4 के। सो जो बड़ी वैल्यू होती है दैट इज द मल्टीपल, और जो छोटी वैल्यू होती है दैट इज फैक्टर। और फैक्टर्स की एक कंडीशन होती है कि इसमें जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 होना चाहिए, तभी हमारे ये फैक्टर कहलाएंगे। मींस अगर मैं 5 को 5 जैसे 20 के टेबल पे आता है, मींस 5 को 5 20 से पूरा डिवाइड होता है, तो मींस ये फैक्टर हुआ। ऑल्सो 4 भी क्या हुआ? 20 से पूरा डिवाइड हुआ, तो मींस ये भी फैक्टर हुआ। जब हमारे पास कोई नंबर किसी नंबर से पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो फैक्टर हुआ। सो ये थे हमारे बेसिकली फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब चैप्टर पॉलिनोमियल है तो हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल से। सो अब मैं एक फंक्शन लेती हूँ दैट इज द पॉलिनोमियल है हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स। ये ले लिया हमने एक्स क्यूब प्लस 1। देन नेक्स्ट हमने पॉलिनोमियल लिया जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स क्या आ गया? एक्स प्लस 1। अब क्वेश्चन क्या है कि डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। तो मीन्स हमने एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। सो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो देखो हमने कैसे करेंगे डिवाइड? एक्स जो होना चाहिए हमें एक्स क्यूब बनाना है। मीन्स जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है और इसका डिविडेंड का जो ये फर्स्ट पार्ट है उसको हमें इक्वल कैसे बनाना है? मीन्स एक्स को हमें एक्स क्यूब बनाना है। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स क्यूब आ जाए। बेसिकली हम एक्स में अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब आ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। हमने ओनली एक्स को नहीं करना, हमने इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को, मीन्स जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करना है। एक्स को एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब, प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से किया प्लस एक्स स्क्वायर। देन हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, तो दिस इज कैंसिल आउट, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो अब हमने क्या करना है? एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है। मीन्स इसका भी हमने फर्स्ट ही पार्ट लेना है, मीन्स फर्स्ट टर्म लेनी है, और इसकी भी हमें फर्स्ट टर्म लेनी है। तो मीन्स एक्स को क्या बनाना है? माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें साइन देखना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? माइनस से। क्या कर मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स से। अगर एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है। सो एक्स को क्या करेंगे? माइनस एक्स से मल्टीप्लाई। सो इस पूरे को हमने क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस एक्स से। एक्स को माइनस एक्स से किया माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 को माइनस एक्स से किया माइनस एक्स। अगेन सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन से यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 1।
अब देखो x+1 को हमें x+1 ही बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली 1 से। तो हमें x+1 किया, देन इसको अगेन क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। सो साइन चेंज हो गए, मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो बेसिकली ये क्या हुआ? डिविडेंड। अब हम इसको डिविडेंड है बट ये पॉलिनोमियल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? डिविडेंड पॉलिनोमियल। नेक्स्ट ये क्या हुआ? यहां पे हमारे पास डिवाइजर, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइजर पॉलिनोमियल। एंड यहां पे हमारे पास क्या आएगा? कोशेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोशेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? रिमाइंडर। अब ये देखो कि हमने एफ ऑफ एक्स को डिवाइड किया जी ऑफ एक्स से, हमारे पास पॉलिनोमियल आया क्यू ऑफ एक्स और रिमाइंडर क्या आया? 0। बेसिकली अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स मीन्स ये हमारे पास कोशेंट एंड डिवाइजर क्या हो जाते हैं? फैक्टर हो जाते हैं वो। तो मीन्स x³ + 1 कैन बी रिटर्न एज x+1 एंड x² - x+1। तो मीन्स यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आया, तो ये हमारे क्या हुए? फैक्टर्स। एंड ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल, सॉरी ये हमारे हुए मल्टीपल। देखो फैक्टर्स तभी पॉसिबल है जब रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 हो जाए। अब मैं आपको बताती हूं लॉ ऑफ डिवीजन क्या होता है। देखो लॉ ऑफ डिवीजन के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज द लॉ ऑफ डिवीजन। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5 4 20 0। तो हम देखो ये हमारा क्या हुआ? डिविडेंड हुआ 20। 20 कैन बी रिटर्न एज डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, मीन्स 5 × 4 प्लस रिमाइंडर, तो मीन्स +0। तो मीन्स हमारे पास यहाँ 2 केसेस बनते हैं। या तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा, आइदर रिमाइंडर इज 0 और रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? फैक्टर बन जाता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो मीन्स ये फैक्टर नहीं होंगे, ना तो डिवाइजर ना ही कोशेंट, ये कोई फैक्टर नहीं होगा। लेट मी टेक एग्जाम्पल। तो हमने एक पॉलिनोमियल लिया है एफ ऑफ एक्स 3x² + x - 1, देन another polynomial g of x that is x+1। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3x² + x - 1। इसको हमने किससे डिवाइड किया? x+1 से। तो x को इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म देखने, हमने x को मीन 3x² बनाना है, तो x को 3x² कैसे बनाएंगे? 3x से मल्टीप्लाई करके। तो इस सारे को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 3x से। x को 3x से किया 3x² प्लस 1 को 3x से किया 3x, देन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन से ये साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट। सो यहाँ पे आ जाएगा -2x - 1। x को अब -2x बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -2 से। -2x और 1 को भी किससे करेंगे? -2 से। सो साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मीन साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज कैंसल आउट। अब हमारे पास 2 - 1 1।
अब यहाँ देखो रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो जहां रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो मीन्स ये फैक्टर नहीं होंगे, तो हमारा इसका डिवाइजर और इसका कोशेंट क्या हुआ, फैक्टर नहीं हुआ। ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं, बाय हमने अभी डिवीजन एल्गोरिथम किया था, मीन्स अगर हमारे पास जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, x+1 मल्टीप्लाई 3x - 2 प्लस रिमाइंडर। सो दिस इज द लॉ ऑफ डिवीजन। सो बाय लॉ ऑफ डिवीजन से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो डिविडेंड होगा किसके इक्वल होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने पहले किया था कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए, अब हम स्टडी करेंगे कि जब रिमाइंडर 0 ना होके हमारे पास क्या हो जाए, लेस देन डिवाइजर हो। सो इसके लिए हम स्टार्ट विथ रिमाइंडर थ्योरम। सो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा, हम एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। 3x² प्लस x - 1 को हमने किससे डिवाइड किया था, x+1 से, और हमारा रिमाइंडर क्या आया था, 1 आया था। अब हम क्या सीखेंगे, विदाउट डिवीजन मेथड हम क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। सो इसके लिए देखो, इफ ए पॉलिनोमियल f of x ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मीन्स अगर हम कोई पॉलिनोमियल नहीं जिसकी डिग्री क्या होगी, ग्रेटर देन 1 की होगी, इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, सो लीनियर बाइनोमियल, अगर हम किसी भी मीन्स x माइनस अल्फा से क्या करें, किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, f ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इज एनी रियल नंबर। तो मीन्स अगर हम यहाँ पे किसी x माइनस अल्फा को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ अल्फा के। तो जो अल्फा की वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमें x+1 यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा आ गया। तो हम f ऑफ अल्फा फाइंड करेंगे। f ऑफ अल्फा मीन्स f ऑफ x क्या है हमारे पास, 3x² प्लस x - 1, अल्फा क्या है, -1, सो f ऑफ -1 फाइंड करते हैं। 3 - 1² प्लस -1, so -1² 1, 3 into 1 3, प्लस माइनस -1, so 3 - 2 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है विदाउट डिवीजन प्रोसेस। सो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.3। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x+1। सो फर्स्ट पार्ट है x+1। तो हमारे पास गिवन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। तो हम कैसे अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो x+1 को हमने क्या करना है, इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -1। तो देखो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, देन हमने क्या करना है, f ऑफ अल्फा मीन्स f ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -1 इसमें पुट करेंगे x में, सो -1³ प्लस 3 -1² प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। सो सॉल्व दिस, -1³ इज -1, -1² इज 1 इंटू 3 3, so plus minus -3 plus 1, 3 to 3 कैंसिल, 1 to 1 कैंसिल, दैट इज 0। सो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0 आ गया। सो हमने यहाँ पे क्या किया, विदाउट डिवीजन मेथड रिमाइंडर फाइंड करना है, सो विद द रिमाइंडर थ्योरम। सो सेकेंड है x - 1/2। तो इसके लिए वही स्टेप अप्लाई करना है। f ऑफ x यहाँ पे क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। सो x - 1/2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। सो हमने क्या निकालना है, f ऑफ 1/2। f ऑफ 1/2 क्या होगा, मीन्स ये हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा।
एफ ऑफ 1/2 इज 1/2 क्यूब 3 into 1/2 square plus 3 into 1/2 plus 1. So 1/2 cube is 1 cube is 1, 2 cube is 8. So 1 square 1 into 3 3 by 2 का square 4. Then 3 by 2 plus 1. तो हम यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे 8. So देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बिकॉज 8 हम इसको सॉल्व करेंगे. तो 4 को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो 3 2 जा 6. देन 2 को 8 बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड 4 3 जा 12. देन यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड मीन्स 1 को हमें 8 बनाना है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8. अगर इसको कैलकुलेट करें 8 प्लस 6 14 15 15 प्लस 12 27 by 8 is answer. So now come to the next part, that is the third part. So third part is x. So यहाँ पे हम x माइनस अल्फा कैसे लिख सकते हैं, इसको x माइनस 0 लिख सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, x माइनस अल्फा. तो मीन्स अल्फा 0 आ गया. तो हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एफ ऑफ 0. एफ ऑफ 0 क्या होगा रिमाइंडर होगा बिकॉज यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू 0 आ जाएगा मीन्स. तो एफ ऑफ 0 क्यूब प्लस 3 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1. ये सारा हमारा 0 बन जाएगा. देन 0 प्लस 1 इज 1. सो रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया. सो नेक्स्ट है फोर्थ x प्लस पाई. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं x प्लस पाई इक्वल टू 0. x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस पाई. तो यहां से अगेन हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा f ऑफ माइनस पाई. f ऑफ माइनस पाई मीन्स हम क्या पुट करेंगे इसमें माइनस पाई क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1. देन सॉल्व. माइनस पाई क्यूब इज माइनस पाई क्यूब माइनस पाई स्क्वायर इज पाई स्क्वायर सो 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1. सो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर. सो नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट. सो फिफ्थ पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व होगा. सो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है अल्फा की वैल्यू. सो कैसे करेंगे 5 प्लस 2x. तो यहां से हम सबसे पहले 5 प्लस 2x इक्वल टू 0. 2x इज इक्वल टू माइनस 5. दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 5 बाय 2. तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा f ऑफ माइनस 5 बाय 2. तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे माइनस 5 बाय 2 माइनस 5 बाय 2 क्यूब प्लस 3 माइनस 5 बाय 2 स्क्वायर 3 माइनस 5 बाय 2 प्लस 1. देन सॉल्व दिस. माइनस 5 क्यूब कितना होगा माइनस 125 एंड 2 क्यूब इज 8. देन 5 5 is 25 25 3 is 75. तो ये प्लस का 75 आएगा. देन इसको करेंगे 2 2 is 4. अगेन प्लस माइनस माइनस 5 3 is 15 बाय 2. देन प्लस 1 मीन्स हम इसका क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे. तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 8. सो यहाँ पे आ जाएगा 125. तो 4 को हमें 8 बनाना कैसे करेंगे मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2. दिस इज 150. 75 इंटू 2 150. देन 2 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड 15 4 जा 60. सो नेक्स्ट है हमारा 8 है यहाँ पे. तो 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड सो 1 इंटू 8 8. देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 27 बाय 8. सो दिस इज रिमाइंडर. सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन
एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है नंबर पॉलिनोमियल। सो इस पॉलिनोमियल का हमने क्या नाम दे दिया, पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स हमारा क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। देन जी ऑफ एक्स क्या हुआ यहाँ पे, जी ऑफ एक्स इज x माइनस ए। तो देखो हमने रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले तो, इक्वल टू 0 करके, तो x इज इक्वल टू ए। तो हमें हमारे पास जो रिमाइंडर मिलेगा अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम वो क्या होगा, एफ ऑफ पी ऑफ ए, बिकॉज यहाँ पे हमने पी ऑफ एक्स लिया है तो इसलिए यहाँ पे पी ऑफ ए लेंगे। सो पी ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, रिमाइंडर होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो जहां भी x है वहां पे हम a पुट कर देंगे। सो x इज यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब माइनस a, x की वैल्यू a पुट करेंगे, देन a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। सोल्व करते हैं इसको, a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 6a माइनस a। कैंसिल आउट, 6a माइनस a इज 5a। सो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 5a। So question number 3 is check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। क्या ये 3x cube plus 7x का फैक्टर है? तो फैक्टर के लिए पहले भी बताया था कि अगर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये क्या होगा, फैक्टर होगा, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। तो 7 प्लस 3x इक्वल टू 0। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 7 एंड x इक्वल टू माइनस 7/3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस 7/3। ऑल्सो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x। तो हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर क्या होगा इसका, एफ ऑफ माइनस 7/3। तो 3 इंटू माइनस 7/3 क्यूब प्लस 7 इंटू 7/3 माइनस 7/3। सो व्हाट इज द लेफ्ट हियर, 7 का क्यूब कितना आ जाएगा, 343। 3 इंटू ये माइनस का 343 होगा एंड 3 का क्यूब इज 27। 3 3 is 9, 3 is 27, then 7 7s are 49/3। 3 से ये कैंसिल, 3 9s are 27। सो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें भी तो भी हमारे पास ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो मीन्स ये क्या हुआ, 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x। So 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x, बिकॉज यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो मीन्स ये फैक्टर नहीं हुआ। So hope you understood all the question of this exercise. Thank you.